गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी विषय में चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है यच प्रश्न। ओके, यच प्रश्न। तो यह जो स्टोरी है वह महाभारत से रिलेटेड है और यहाँ पर हम महाभारत की भी कुछ स्टोरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यच का प्रश्न का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इस हेडिंग को समझेंगे कि यच का प्रश्न का मतलब क्या होता है। तो यच जो था एक सरोवर नदी का रखवाला था। यक्ष जो था वो एक सरोवर नदी का रखवाला था, जो सरोवर नदी को जो सरोवर नदी का देखभाल करता था। वहाँ पर उस नदी का पानी कोई भी नहीं पी सकता था जब तक यक्ष का प्रश्न का आंसर वो सारे सही ना दे दे, या मतलब यक्ष की इजाज़त के बिना उस सरोवर नदी का पानी पीने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। तो चलिए आज हम ये स्टोरी यहाँ पे देखते हैं और ये जो स्टोरी है ना वह महाभारत से रिलेटेड है। ओके, तो पाठ 3 यच प्रश्न। धूत क्रीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला जो समाप्त होने वाला था। इसके बाद 13वां वर्ष प्रारंभ होने वाला था। धूत क्रीड़ा यानी कि जुआ का खेल। जुआ का खेल के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला। किसे मिला था? 5 पांडवों को मिला था। तो धूत क्रीड़ा के पश्चात 5 वर्ष का वनवास 12 वर्ष का वनवास मिला था। ओके, तो 12 वर्ष का वनवास जो था वो समाप्त होने वाला था और 13वां वर्ष जो था वो प्रारंभ होने वाला था, यानी कि 13वें वर्ष की शुरुआत होने वाली थी। ओके, इन्हीं दिनों 5 पांडु कुमार पंचाली सहित द्वैत वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। इन्हीं दिनों जो 5 पांडव थे वो लोग क्या हुए थे? पंचाली सहित यानी कि द्रौपदी सहित वो लोग द्वैत वन में अपनी कुटिया के पास बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। ओके, वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और कहने लगा, मैं अपनी आदमी और मथानी एक ब्रिज पर रखी थी। आकर वो क्या कहने लगा कि मैंने अपनी आदमी और मथानी इस ब्रिज पर रखी थी। आदमी का मतलब होता है कोई वस्तु को काटने के, कोई भी वस्तु को जो काटने के लिए हम उपयोग करते हैं ना उसको बोलते हैं आदमी। मथानी का मतलब होता है जैसे कुछ भी चीज को हम मथते हैं ना उससे बोलते हैं मथानी। तो ये दो चीज वो जो ब्राह्मण था अपने ब्रिज के पास रखा हुआ था। एक मर्ग वहां आकर अपना शरीर पेड़ के साथ रगड़ने लगा। मर्ग का मतलब होता है हिरण। ओके, तो एक मर्ग जो था उस पेड़ के पास आकर अपना जो शरीर है वो रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गई। वे हिरण के सींग में जो था ना वो आदमी और मथानी। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ चीज, लकड़ी की बनी हुई वस्तु। ओके, तो ये दोनों वस्तु जो है इस हिरण के सींग में फंस गई थी। एक मार्ग वहां आकर अपना शरीर तो फंस गई, जिसे लेकर वह महान वेगधारी चौकड़ी और उन लचे भरता हुआ बहुत दूर भाग गया। वेगधारी का मतलब होता है तीव्र गति से दौड़ने वाला। ओके, तो हिरण जो है वो तीव्र गति से दौड़ते हुए उन लचे भरते हुए वो क्या हुआ? बहुत दूर भाग गया। फिर यहाँ पर जो ब्राह्मण था ना वो 5 पांडवों से क्या कहते हैं कि मेरा आप वीर पांडव से नम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप मर्ग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसके पास पहुँचे। पद चिन्ह का मतलब होता है कि पैरों का निशान। ओके, पैर का निशान। तो वो ब्राह्मण 5 पांडव से कहते हैं कि मेरा आपसे अनुरोध यानी कि विनती है कि आप मर्ग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां तक पहुंचे, यानी कि आप हिरण के जो पैर का जो निशान है उसे देखते देखते आप उसके तक पहुंचे, आप उसका पीछा करें, जिससे वे दोनों वस्तुएं प्राप्त कर मैं अपना यह प्राप्त संपूर्ण कर सकूं। जिससे वे दोनों वस्तु मिलने के बाद मैं अपना यह जो है वो समाप्त कर सकूं, पूरा कर सकूं। आगे
पांडव वीर धनुष वनों शहीद मर्ग का पीछा करने के लिए वन में दौड़ने लगे। ब्राह्मण का बात सुनते जो पांचों पांडव थे ना, वो धनुष वन के साथ ही उस हिरण का पीछा करने के लिए क्या करने लगे, दौड़ने लगे। ये 5 पांडव कौन थे? युधिष्ठिर थे, सहदेव थे, नकुल थे, भीम थे और अर्जुन थे। घोर प्रयत्न करने पर भी वह मर्ग उनके हाथ ना आया। घोर प्रयत्न यानी कि अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद भी वो जो हिरण है इन 5 पांडव के हाथ ना लगा। निराशा की स्थिति में वह गहन जंगल में भूख और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गया। निराशा की स्थिति यानी कि उनको वह हिरण ना मिलने के बाद मतलब 5 पांडवों के हाथ वो हिरण ना लगने के कारण वो लोग क्या हो गए थे, थोड़ा निराश हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, वो थक गए थे, जिसके कारण वो क्या किए, एक बरगद के पेड़ के पास आकर वो बैठ गए थे। ओके, भूख और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किए थे। वे विचार विमर्श यानी कि वे आपस में बातचीत करने लगे कि हमने पूर्व वर्ष में ऐसा कौन सा पाप किया था, कि हमें वन-वन भटकना पड़ रहा है। यानी कि हमने जो है वो पूर्व वर्ष में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण हमें वन-वन भटकना पड़ रहा है। कौन कहते हैं? 5 पांडव कहते हैं आपस में बात करके। हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है, हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दुख वो मिल ही रहा था। पहले तो 12 वर्ष का वनवास मिला, उसके बाद उनको हिरण को ढूंढने के लिए, आदमी मथानी को ढूंढने के लिए उनको एक ब्राह्मण ने मतलब ये विनती की कि आप उस हिरण को ढूंढो ताकि वो आदमी मथानी मुझे मिल जाए, जिससे मैं अपना यज्ञ समाप्त कर सकूं। जिसके कारण वो ये जो 5 पांडव थे वो क्या किए, वन-वन दौड़े, वन-वन भागे, लेकिन वह हिरण उनके हाथ ना आया। ओके, जिससे ये जो 5 पांडव आपस में बातचीत करते हैं कि हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा। तभी ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, मंत्री नंदन, तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो और वहां अपने तरकाशों में ही पानी भर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। यानी कि युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे उन्होंने नकुल से कहा कि नकुल, तुम यहाँ के इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास जाकर कहीं देखो ना कि कोई जलाशय है। जलाशय का मतलब होता है तालाब, कोई ऐसा तालाब है, कोई ऐसी नदी है जहाँ पर पानी मिल सके, तो तुम वहाँ से पानी भरकर लेके आ जाओ, जिससे हमारी प्यास क्या हो सके, बुझ सके, यानी कि मिट सके। ठीक है, हमारी प्यास बुझ सके। बहुत अच्छा कहकर नकुल अपने बड़े भाई की आज्ञा से वन में चलते हुए शीघ्र एक सरोवर के पास पहुंच गया। बहुत अच्छा कहकर नकुल अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए वह एक सरोवर के पास पहुंच गया। शीघ्र यानी होता है जल्दी या तुरंत। ओके, तो शीघ्र ही एक सरोवर के पास पहुंच गया और वहां निर्मल जल देखकर उसे पीने को तत्पर हुआ। और वहां पर निर्मल जल देखकर वह पीने को क्या हुआ, तत्पर हुआ। यानी कि उसको इतनी जोर की प्यास लगी थी ना कि उससे अब रुका नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी जल पीकर अपनी प्यास को मिटा सकूं, जिससे वह तत्पर हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई, यक्ष की आवाज। आकाशवाणी यानी यक्ष की आवाज आई कि तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस ना करो। कौन बोलता है? यक्ष बोलता है कि तुम इस सरोवर नदी की पानी जो है पीने का साहस ना करो, इस पर पहले ही मेरा अधिकार है। इस पर पहले किसका अधिकार था? यक्ष का अधिकार था, क्योंकि वह उस सरोवर नदी का रखवाला था। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही तुम पानी पी सकते हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही तुम पानी पी सकते हो। किसने कहा? यक्ष ने कहा नकुल से। लेकिन नकुल पता है ये आकाशवाणी को समझ ना पाया और सुन भी ना पाया, और उसने गलती से क्या किया ना कि उस नदी का पानी पी लिया, जिसके कारण वो वहाँ पर ही गिर गया। तो उसके बाद भी आगे भी स्टोरी बहुत आएगी, जो कि यक्ष के कई सारे प्रश्न भी थे, जिसके प्रश्न का उत्तर ना
इजाज़त मिलती है। तो यक्ष के बहुत सारे प्रश्न थे, इससे तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी की स्टोरी हम आगे जानेंगे अगले क्लास में। ओके बाय।